He knows where your timelines sit. Take the house off the market and we are not selling it this year, we'll sell it next year. This has been now addressed for all those people who were saying कि we are lying. The offer was so good कि I was blown away. Miraculously. जज जी को मनाना was not easy. लोग कह रहे थे कि तुसी झूठ बोली जाते हो, तुसी तो सब कुछ बेच देता है, घर बेच देता है, ताई आप सामान बेच रहे हो। दोस्तों इस बारी ना कॉफ़ी ख़रीदनी थी और हमारे दो गिने चुने दिन थे, तो मैं देख रहा था चीपर ऑप्शन क्या है। ये ना $15 की 900 ग्राम की कॉफ़ी थी, नो नेम की। मैंने ले ली। मैंने कहा चल स्वाद ना भी हो तो कोई नहीं, बट सरप्राइजिंगली इतनी स्वाद कॉफ़ी है यार, ये मैं तो हैरान ही रह गया। आई एम गोना बाय दिस एवरी टाइम नाउ। इतनी स्वाद कॉफ़ी है ये, कोई मतलब कह नहीं सकता। इट वॉज ओनली $16 फॉर दिस बॉक्स। बताओ, कभी कभी चीज़ें ना सस्ती भी अच्छी निकल आती हैं। तो ये कॉफ़ी मेकर मन्नू से बोरो किया हुआ है। इस कॉफ़ी मेकर की खासियत क्या है पता है? ये एलुमिनियम या जो भी स्टील की जो इसकी है ना, ये आपका कैटल, इसमें कॉफ़ी बड़ी बढ़िया गर्म रहती है यार, कितनी कितनी देर तक गर्म रहती है। और प्लेट गर्म नहीं होती थल्ले की। उससे क्या होता है, वो जो ऐसे कॉफ़ी मेकर होते हैं ना, जो प्लेट गर्म करते हैं, फिर ग्लास का जो होता है ये आपकी कैटल, वो गर्म करते रहते हैं उसको। उस चक्कर में कॉफ़ी का स्वाद ख़राब हो जाता है। इसमें स्वाद भी ख़राब नहीं होता और प्लेट भी गर्म नहीं होती थल्ले। तो इसको तुम सीधा उठाओ एनू एन जी टेबल ते रख लो अपने पास और कॉफ़ी डालते चलो, गरम गरम कॉफ़ी इंजॉय करते चलो। सवेरे सवेरे भाजना पईयां हुई ने, और टाइम तो यहाँ है नहीं अब दिखाने के लिए आपको। 10:30 बजे का टाइम है, 15 मिनट रह गए हैं, निकलना है फटाफट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। आज फॉर्मली लॉयर पे जाके साइन करके एक घर किसी और के हवाले कर देना है, उसी की तैयारी है। जो सामान एंड में डोनेट करना है उसको बाहर रख रहे हैं, लोग आ रहे हैं लेने। ये सब यहाँ टका के जाना है, नेहा जी का आदेश है। कोई आएगा अभी ले जाएगा। सोल्ड लग गया है जो उत्ते है, देखो दिखाऊँ आपको, ये देख ले सोल्ड का निशान लग गया है कि नहीं। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बता देंगे क्या क्या हमारे साथ क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस में जो होना चाहिए नहीं हुआ, क्या क्या दुविधाएं हुई, क्या क्या हुआ, और हाउ वी गॉट टू दिस पॉइंट दिस डे। तो मैं फटाफट नेहा की हेल्प करूँ और ये सामान बाहर रखवाएं, एंड देन वी गोटा लीव। 10:45 तक हम सोच रहे हैं निकल जाएँ। ये भी आज कोई लेने आ रहा है, इसकी बात हो गई। अब आज फाइनली रब ने देखो इसको भी जो है बिकवा दिया है। आई मीन अभी पैसे तो नहीं आए, बट दे आर वेरी प्रॉमिसिंग। सब कुछ बिक गया जो था, कोई दिक्कत ही नहीं है। लॉयर पे जा रहे हैं, खाली पेपर वर्क साइन करेंगे, एंड उसके बाद पैसों का आदान प्रदान होगा, अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, एंड देन वी विल यहाँ से, कहते हैं रुखसती हमारी यहाँ से हो जाएगी सस्कैचुअन से। सो दोस्तों, आप में से कई लोगों ने बहुत बारी लिख लिख के बोला कि आपका जी किसी भी सीक्वेंस में वीडियो डाल देते हो, घर तो कब का बिक चुका है, स्विट्जरलैंड पे जाने से पहले ही बिक चुका था, इतनी बड़ी बड़ी आइटम बेच रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी सोफ़ा बेच दिया, टीवी टूवी बेच दिए, गाड़ी बेच दी। वो तो बंदा तभी बेचता है जब घर बिक जाता है, और पहले डीक्लटरिंग बोलते रहे। तो आज जो है ना, आपके सारे सवालों का जवाब दे देते हैं कि कैसे हमारे साथ क्या क्या किस स्टेज पे हुआ है, और जब जब हम वी वर एबल टू, हम आपको बताते रहे हैं। ठीक है जी। तो और हमारे साथ क्या सीक्वेंसिंग हुई है और क्या क्रोनोलॉजी हुई है ना, आज क्रोनोलॉजी समझिए आप। ठीक है, वो आपकी आज की वीडियो में क्लियर सारा कुछ कर देंगे। ओह, वो आ भी गए लोग जिनके लिए सामान रखा था ना बाहर लेने। हाँ देखो, चलो जी चलें, आज ये भी काम मुका दें। दोस्तों कैसा लग रहा है नेहा जी आज कितने सालों के बाद इसी बिल्डिंग में पहले जब घर लिया था, फिर से उसी जगह पे इतने सालों के बाद। हाँ, बड़ा अलग फीलिंग है इसी बिल्डिंग में, अलग फीलिंग है। पहले खुशी वाली फीलिंग थी। तेरे लिए फूल भी लगे हुए हैं, देख ले। तो यही बिल्डिंग में पिछली बारी भी आए थे जब हमने करा था घर को बाय। हाँ, 10 मिनट साइन करने के $1000 ले लेते हैं लॉयर ना। चमकते ऑफिसेज इन्हीं के होते हैं। हाँ, पैसा हमसे लेते हैं और अपने सजाते हैं। दिस इज़ इट। हो गया साइन, गया घर, गया ऐसे हाथ से निकल गया घर है। सब हो गया टाइम से, चलो हो गया। हाँ, राबदा शुक्र है। चलो बड़ी जल्दी काम हुआ है, देख 20 मिनट्स हमने 2 घंटे की पार्किंग ऐसी पे कर दी। मैंने बोला था यार इनके लिए टाइम इज मनी, ये लेट नहीं करेंगे। हाँ ये भी है, चलो कोई गल नहीं। तो दोस्तों आज घर भी जो है ट्रांसफ़र फॉर्म पे साइन कर दी है लीगली। अब घर हमारा नहीं रहा। नो बर्ड्स, नो कंडीशन।
connections, no nothing. बाय बाय सस्कैचुअन, आज फाइनली बाय बाय हो गई। देखो कहाँ पहुँच जाओगे आप? ये तो बात है, ये गलियाँ, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। तो रिसाइकिल बिन आज गया हमारा आखिरी। अगला तो रिसाइकिल बिन हम जब जाना है ना, ऑल्टरनेट वीक पे जाता है, तब हम यहाँ होंगे नहीं। बट अच्छी बात हो गई है ये, क्योंकि हमारे पास ना और रिसाइकिल बिन पड़ा हुआ है। आई मीन और रिसाइकिल पड़ा हुआ है। देखो डब्बे जड़े नहीं यूज़ हुए ना, वो इसमें अब डंप कर जाएंगे हम जाते जाते। न्यू ओनर्स आएंगे, दे विल हैव टू लेट दैट थिंग खाली, क्योंकि हम क्या करें, हम जब तक रहेंगे हमें तो भरना पड़ेगा ना फिर से। वी गोना यूज़ द सर्विसेज अंटिल वी हैव पेड फॉर इट। प्रॉपर्टी टैक्सेस तो पे करें एक एक दिन के, जब तक यहाँ रह रहे हैं टैक्सेस तो पे कर ही रहे हैं ना। हमारी ना गली के सामने वो कोने वाला घर बिका साजे, तो वो कोने वाला घर जब बिका ना, तो नए लोग आए मूव होके। तो कल मैंने देखा वो नया बंदा जो आए थे ना, वो फैमिली बाहर बैठ गए ना, क्योंकि जो पहले ओल्डर कपल रहता था एक वहाँ पे, वो में मिल के गए थे, हमारी अच्छी जानकारी थी। तो वो ना वो बड़ा अच्छा रखते थे अपना लॉन, क्योंकि दे वर रिटायर्ड, बट दे वर टायर्ड ऑफ डूइंग सो मच वर्क, सो दैट्स व्हाई दे सोल्ड एंड दे मूव्ड। वो कहते हैं बट यू आर टेकिंग दिस स्टेप एट अ यंग एज विच इज़ गुड, यू कैन एन्जॉय दिस टाइम rather than living in a bigger place and maintaining this house. You can, in your young age, you can use this time to enjoy it. That we did not. We were working outside. So तो कल जो नए घर में आए ना लोग, वो भी यंग फैमिली है, एंड दे वर ऑल पुलिंग वीड्स, और रख के ना बॉक्स बैठे हुए थे, वीड वगैरह पुल कर रहे थे। जो तो इन्जॉय करता है उसके लिए बहुत अच्छा है, बट जो थक जाता है ना इवेंचुअली कर करके, वो फिर यही करता है जो हमने किया है, अभी से ही सेल कर दें और थोड़ा सा रिलीफ हो जाए। मेरे से इतनी मेंटेनेंस होती नहीं, आई एम सो मच डन। मेरे को लगता है मेरे पास अगर टाइम हो तो मैं उसको यूज़ करूँ, बाहर बैठूँ, रिलैक्स करूँ, चिल करूँ, एक ही ज़िंदगी है। दैट्स द मेन रीज़न वी टुक दिस स्टेप। गरम नहीं होनी? मैंने कहा नहीं होगी गरम, अच्छी। हाँ, उबाले आ रहे हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने तो सुबह दिखाया था ये, मैंने कहा ये तो बड़ा प्यारा कॉफ़ी मेकर लगा मेरे को, जिसमें स्टील की कैटल ले लो। तो दोस्तों यहाँ हम याद कर रहे थे कि यहाँ बैठ के नेहा हमने चैनल शुरू किया था, और कितनी वीडियो बनाई थी, चैनल स्टार्ट किया था बिल्कुल, जो सिट डाउन वीडियो बनाते थे यहाँ बैठ के, जब सस्कैचुअन के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे। यहीं से तो चैनल स्टार्ट हुआ था, यहीं से सारी अपना हमारी गार्डन, हमारा घर, सब कुछ होम टूर बनाया था। हाँ, सब कुछ यहीं किया था। तो यहीं पे बैठ के ऐसे बनाते थे हम, जो सस्कैचुअन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। और आज हम शेयर करने वाले हैं कि ये घर से कैसे, जो सीक्वेंस था ना, क्रोनोलॉजी समझिए, वो आज आपसे बात करनी पड़ेगी। नेहा जी के प्लानिंग देखो, कल ही पोहा बना गई थी कल वो पोहा बना के गई थी कि लॉयर से आएंगे, भूख लगी होगी। कल शाम को इन्होंने बना दिया था कि टाइम नहीं होगा लंच करने का। तो मैंने कहा जाते जाते एक बार फिर से सिट डाउन वीडियो बना लें यहाँ पे। कितनी पुरानी याद आ गई नेहा, 2020 की। बड़े पुराना चैनल है दोस्तों, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ कर दें। रब की जो मेहर है ना, और आपका प्यार, उसी से चल रहा है। कितनी बारी इस बीच में ये भी सोचा कि बंद कर दें, यहीं खड़े होके बोला भी था कि बंद कर रहे हैं चैनल, एक बारी यहीं पे खड़े होके। तो मैंने ना क्लिप वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, तो माइक का रिसीवर इतने पे ऐसी नेहा कहती है, और रिसीवर तो ला दे। मैं ये क्या है? तो दोस्तों बात ऐसी है कि हमने कहा कि सिट डाउन वीडियो बनाई जाए, और ऐसे ही बनाई जाए जैसे पहली वीडियो बनी थी इस घर में, और आपको बताया जाए क्रोनोलॉजी समझिए। लोग कह रहे थे कि तुसी झूठ बोली जाते हो, तुसी तो सब कुछ बेच देता है, घर बेच देता है, ताई आप सामान बेच रहे हो। तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि हमने सबसे पहला स्टेप डीक्लटरिंग जब कहा था ना, तो इट वाज डीक्लटरिंग। It was purely decluttering, purging, giving away stuff. So we actually clean up the house, make it in a presentable condition. कल को अगर बेचना पड़े तो हमें कोई भी परेशानी ना हो. We shouldn't be hiding, but we were actually decluttering in literal sense. और हम ना बहुत दूर की सोच लेते हैं। हमने सोचा था हम नेक्स्ट समर में जाएंगे, नेक्स्ट समर में प्रोसेस ये सारा करेंगे, लेकिन लेट्स स्टार्ट द सफाई राइट अवे। जस्ट जी वाज लाइक कि इस टाइम समर में हम अगले साल घर बेचेंगे, तो हमारा इस साल में ही जो लोगों को चाहिए सामान या हमने बेचना है, इट विल बी द राइट टाइम टू सेल नाउ, बिकॉज फिर हम स्प्रिंग में लगाएंगे सेल पे, तो समर तो आएगी नहीं फिर, तो इसलिए अभी बेच दो। ये एक रीजन था पर्जिंग का। उस वेले पर्जिंग ही हो रही थी, उस वक्त तक डिसाइडेड भी नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि हमें था कि मतलब जॉब्स का क्या होगा। चलो जॉब्स का तो जो हुआ वो भी आपको एक सेपरेट वीडियो में बैठ के बताएंगे। आज की जो टॉपिक है वो घर से रिलेटेड और सीक्वेंस से रिलेटेड है। तो पहला चेकबॉक्स हो गया, डीक्लटरिंग हो रही थी। डीक्लटरिंग तक हमारे दिमाग में नहीं था कि आर वी गोइंग टू पुट आवर हाउस फॉर सेल दिस ईयर। वी वर नॉट एट ऑल डिटरमिन्ड टू डू दैट दिस ईयर।
और ना वी वर ऑलवेज लिविंग विद द फैक्ट दैट कि हम अब मिनिमलिस्ट होने की उस राह पे चल पड़े हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि कल को वी आर गोइंग टू डाउन साइज। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमें लगा तब ना, फिर तब तक मेरे दिमाग में यही था कि हमने नेक्स्ट ईयर जाना है। फिर नेहा एंड आर्या दे वर लाइक व्हाई नॉट दिस ईयर। वी जस्ट हैड अ रैंडम कॉन्वर्जेशन कि यार अब सब कर तो रहे हैं, सब कुछ साफ कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, घर इसी साल क्यों नहीं। जस जी को मनाना वाज नॉट इजी इन द फर्स्ट प्लेस। ही वाज लाइक ओके वेल लेट्स सी, क्योंकि ना जस्ट इज लुक्स इनटू द नंबर गेम राइट। तो जस्ट वाज लाइक अगर मैं इस साल बेचूंगा तो व्हाट एम आई गोइंग टू लैंड अप विद, क्योंकि आई वाज अंडर इंप्रेशन एंड आई हैड प्लान्ड इट इन सच अ वे कि मैं इस साल में मॉर्गेज पेमेंट्स भी एक्स्ट्रा डालता जाऊंगा, तो मेरे पास एक सेट नंबर ऑफ इक्विटी जो बिल्डअप है इस हाउस में, आई विल गेट दैट गुड अमाउंट ऑफ मनी बाय सेलिंग दिस हाउस नेक्स्ट ईयर। बट इन्होंने जब मेरे को बोला कि अगले साल रियल एस्टेट का क्या पता है, आज तो सस्केचुअन की रियल एस्टेट अप है, अगले साल क्या पता है। और सच बात है, हमारे देखते देखते ही अप और डाउन दोनों देख लिया हमने, थोड़े महीने में ही, 45 कुछ दिनों में ही। एंड सच में लाइक व्हेन योर आस पड़ोस सेल्स लाइक घर आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स, एंड आई फील कि हमें ना अभी काफ़ी सारी चीज़ें इस घर में लग रही थी जो हमने इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी थी। अगर अगला साल हिट होता तो हमने वो भी नंबर फैक्टर इन करा और अपना कहा कि हम इतने पैसे अभी और लगाएंगे अगले 10 महीने में। तो आर वी लुकिंग कि हमारी अप्रिशिएट हो जाएगी अगले साल तक वैल्यू, या फिर हाँ ठीक है मॉर्गेज कम हो जाएगी थोड़ी और वैल्यू नहीं बढ़ने वाली। तो लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, यहाँ पे आपको ना जितना मर्जी घर पे पैसा लगा लो, सस्केचुअन में तो वापस कुछ भी नहीं मिलता। हमने 2 साल पहले नए अप्लायंसेस लिए थे, 1 रुपया का फालतू मिल गया, उससे कुछ भी नहीं मिलना। तो ये साफ रियलिटर बोल देते हैं आके, इतने साल पुराना कि आपने अप्लायंस लिए हैं, बट ठीक है विल मेक अ नोट ऑफ दैट। इतने साल पुराना घर है तो इसकी ये वैल्यू लगेगी। ये नहीं कोई कहेगा कि इतना कम होया हुआ है, कोई नहीं, यहाँ तो नहीं बोलता, आपके प्रोविंसेस में हमें नहीं ज्ञात। तो फिर मैं इनकी बात मेरे को ठीक लगी, मैं कहा चल यार ठीक है इसी साल कर देते हैं फिर काम। लेकिन फिर जो मसले थे, फिर हमें क्या था कि अब तो जो हमने डीक्लटरिंग बोली थी नीचे शुरू करने के लिए, उसको ऊपर भी लाना था राइट। उसको धीरे धीरे ऊपर को भी हमें वो चीज़ें हटानी थी, क्योंकि जब रियलिटर आता है और पिक्चर्स क्लिक करता है ना, तो कुछ भी उसको खाली स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा दिखनी चाहिए। जितना आपको क्लटर फ्री घर मिलेगा उतना अच्छा है। सो दैट वाज आवर फर्स्ट स्टेप कि पुटिंग अ गराज सेल, सेलिंग थिंग्स ऑफ मार्केट प्लेस, बाय एंड सेल ग्रुप। अब you guys might think it's a stupidity or you haven't foresee, but हमारे एंड पे हम काफ़ी अच्छी प्लानिंग करके चल रहे थे, तो उससे हमने पैसे भी कमाए हैं। हाँ। अगर हम ना टाइम से सेल करते ना, तो लोग ना भरा हुआ घर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि बच्चों का सेशन शुरू होना होता है, देन फिर नुकसान ज़्यादा होता है। तो हमने कहा कि अगर इसी साल जाना है ना, तो हमने प्लानिंग करके सब कुछ सेल कर देना भाई। फिर बात आई सेलिंग की, तब हमने सेलिंग शुरू कर दी। तो फिर ये डिसाइड हो गया कि चलो जी घर तो अब बेचना पड़ेगा, तो घर बेच के जो है अब जाना कहाँ है वो बात अलग थी। चलो उस बारे में भी हमारी रिसर्च स्टार्ट हो गई। हाँ वो हमारी रिसर्च तो स्टार्ट कर दी ना हमने कि अब जाना कहाँ है, ये तो बेचने पे लगाना है, बट जाना कहाँ है। घर बेचने पे अभी भी नहीं लगा था, मैं पहले बात को क्लियर कर दूं, लेकिन हमेशा डीक्लटरिंग एंड क्लीनिंग, गैराज सेल, सेलिंग स्टफ had started already। तो अब आप सोच लो कि अप्रैल आ गया था, अप्रैल मई जून वी वर जस्ट कंटिन्यूसली डूइंग दिस लाइक सेलिंग, पर्जिंग एंड कंटेम्पलेटिंग कि हम कहाँ जाएं। जॉब्स फैक्टर भी होता है, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखना पड़ता है, आपको ये भी देखना पड़ता है कौन सी जगह आइडियल रहेगी, न्यू इमिग्रेशन रूल्स हैं, कंट्री मूव करें, इन कंट्री रहें, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एंड इट डजंट हैपन ओवरनाइट, दिस डिसीजन वाज नॉट ओवरनाइट दैट वी। फिर बात आती है घर को सेल पे लगाया, घर को सेल पे हमने लगा दिया और हमने ज़ीरो डाउन कर लिया। कहाँ जाना है वो आपसे डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो हमने घर को सेल पे लगा दिया। हुआ ये कि आपने देखा ही है कि हमारे यहाँ पे कैमरामैन आया, हमने लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन कर दिया, फोटोग्राफ्स हो गई, हाउस लिस्ट हो गया, ठीक है। और हाउस लिस्ट हो गया एंड देन स्टार्टेड द टाइम ऑफ व्यूइंग्स भी आपने देखी राइट। तो उसके सारी चीज़ों के बाद हमें बहुत ही अच्छा ऑफर आ गया। We were so happy on the 11th hour of our bidding day। बिडिंग का जब टाइम खत्म होना था, ऑफर was so good कि I was blown away। miraculously like something we never thought of। So it was a very good offer। So क्योंकि ना उस टाइम मार्केट बहुत हॉट थी, नए इन्वेंट्री कम थी, हमने सही टाइम पे लगा दिया था। दिस was जून
के एंड की बात है ये, जून एंड भी नहीं, जून मिड की बात थी, जून 10-12 के करीब समवेयर थी। अबाउट दैट। तो उस टाइम पे मतलब वी वर वेरी हैप्पी कि काफ़ी अच्छा हमें ऑफर मिल गया, एंड वी वर रियली हैप्पी। हम तो नाचना हम चालू हो गए। Okay, you just received an offer in your inbox there. It says Amazing. Great. Oh wow. that's like 552. Oh my god, that's amazing. तो कुछ झलकियां आप साथ साथ इन सारी चीज़ों की, हमारी खुशी की, हमारे गम की, ये सारी आप देखोगे बनाई हुई इसी थी वीडियो वीडियो। में हाँ। कि यू नो वी वांटेड टू ब्रिंग यू अप टू द स्पीड एंड दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो, कि हम आपको हर चीज़ का उचित टाइम पे, जैसे कहते थे आज है वो उचित टाइम कि हम आपको बैठ के बता रहे हैं क्योंकि लॉयर से साइन कर रहे हैं, आपने देखा ही है, पेपर वर्क सारा कुछ सो हो गया। यस, सो यू नो आप वो फ्लैशबैक देख रहे हो साथ साथ ही, लेकिन यस, सो वी गॉट एन ऑफर, वी वर वेरी हैप्पी एंड देन स्टार्टेड द कंडीशंस। अब ऑफर अब आती है ना, तो फिर ऑफर में ऐसा होता है कि कंडीशन होती है कि सब्जेक्ट टू मॉर्गेज अप्रूवल। हमारे को कभी मतलब लगा ही नहीं ऐसा कि कंडीशन मॉर्गेज तो हर किसी की अप्रूव हो ही जाती है। हमें तो वी वर वेरी हैप्पी एंड सेलिब्रेटिंग, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन वी सोल्ड आवर सोफा। दैट वाज द तो टाइम सोफा कि बेच दिया। हमने कहा ऑफर आ गई है। हाँ। इतनी अच्छी ऑफर बंदे ने दी है, एंड ऑल्सो टू आवर सरप्राइज दे ऑल्सो प्रेजेंटेड देयर प्री मॉर्गेज अप्रूवल अलोंग विद दैट, सो देयर वाज नो लुकिंग बैक। वी वर लाइक ये तो मतलब इतना उन्होंने अच्छा है। अमाउंट भी बताया हुआ, सारा कुछ लिखा हुआ कि इतना हमारा डाउन पेमेंट है, इतनी हमारी मॉर्गेज अप्रूवल है, बैंक का लेटर भी था साथ में। तो तभी हम आपको ये दे रहे हैं, जो ऑफर दे रहे हैं। सो इट वाज वेरी वेरी लेजिट एंड यू नो विद प्रूफ था, कॉन्क्रीट ऑफर था। तो हमने क्या था, असी तो पंगड़े पुंगड़े पाए, हमने का टाइम से लगा देते हैं सोफे पे बेचने सब पे, कुछ बेच दिया, फिर टीवी टूवी जो बेचने थे, फिर सब कुछ हम उस बड़ी मोड में आ चीजों गए। में बेच, वो जो 11-15 दिन था। हाँ, उसमें हमने 20 दिन का जो भी टाइम मिला था, उसमें हमने वो सारा कुछ कर दिया, एंड इंस्पेक्शन वगैरह घर की हो गई, सब कुछ सेट हो गया, सब ठीक, वी वर हैप्पी। एंड देन उसी टाइम मैंने स्विट्जरलैंड की प्लानिंग कर ली, क्योंकि हमें लगा कि वी हैव एम्पल टाइम, वी हैव ऑलरेडी पर्स्ड, क्लीन्ड एवरीथिंग, सारा कुछ हमने साम दिया एंड वी है। गॉट सच ए ग्रेट ऑफर की जजी कहते हैं अब क्या है, चलते हैं, पैसे पूसे है, फर्स्ट क्लास हो गया। वो तो मेरा बजट तो समर के ट्रिप का होता ही है, होता ही है। हम समर में हर जगह हर बारी कहीं ना कहीं जाते हैं, एंड आई हैड दैट बजट। तो व्हेन आई सॉ दी ऑफर, तो मेरी तो आंखें ऐसे चमक गई, मैंने कहा चल अब क्या दिक्कत है, बजट तो अपना जो है, चलते हैं अब तो घूमने। अब तो सोने पे सुहागा हो गया, और ज्यादा हाथ सौखा हो जाएगा। तो हमने बस अपना स्विट्जरलैंड का ट्रिप बनाया, एंड वी हैड ऑल द प्लानिंग कि हम स्विट्जरलैंड से वापस आएंगे, वील हैव दैट मेनी डेज, और उसके बाद हम फटाफट घर को साफ करके। आई वाज पैनिकिंग कि इस टाइम इतना कुछ करना है, बट ये दोनों बहुत एडमेंट थे। दे वर लाइक नहीं, लेट्स गो, वी हैव वर्कड सो हार्ड फॉर कपल मंथ्स, चलते हैं, अपने आप को यू नो डी स्ट्रेस आउट करते हैं। और पता क्या, फिर पता नहीं नई जगह पे जा रहे हैं, कैसे वहाँ पे हालात होंगे, जॉब्स होंगी, क्या होगा, छुट्टियाँ मिलेंगी, कैसे करेंगे, जॉब ढूंढना ही पहले तो बहुत बड़ी बात है, हर जगह नई जगह जाके, तो पता नहीं कब घूमने जाना होगा। तो अब जो मौका है ये तो करें ना पूरा। और यहाँ पे तो वेकेशन आवर्स पड़े हुए थे, तो मैंने छुट्टियाँ भी ली होती हैं समर में, हमने कहा चलो यार इनको यूज़ करो और निकलो। तो वी लिटरली यू नो हमने पूरा मैप देख के ये करा कि एक ही जगह जाना है जो हमारी बहुत लॉन्ग ओवरड्यू है, एंड वो था स्विट्जरलैंड। और जस्ट जी ने देख लिया, टिकट्स टुकट सब कुछ हो गई, कर दिया और राइड। एंड देन केम द डे व्हेन द कंडीशंस वर सपोज्ड टू रिमूव। That was 2 days before we were about to leave. Yeah. स्विट्जरलैंड जाने से 2 दिन पहले हमें पता चला कंडीशन रिमूव होने का दिन था, शाम हो गई, शाम के 5 बजे एट तक द का टाइम था। 11th आवर, लाइक अगर यू नो 5 बजे खत्म होना था, 4:45 इश कुछ था। हमें फ़ोन आया, और वो फ़ोन ने फिर हमारा थोड़ा जा सेटबैक कर दिया कि उनको जिनका मॉर्गेज था उनमें मॉर्गेज में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो अब हमें नहीं पता वो सच है झूठ है। दे फाउंड अनदर प्रॉपर्टी, दे फाउंड अ चीपर हाउस, बेसिकली विड्रू देयर और दे विड्रू देयर ऑफर, एंड एवरीथिंग जस्ट वेंट डाउन, ऑफर डील फेल अपार्ट। एंड वो जो मैंने वैंकूवर एयरपोर्ट पे आपको लाइन बोली थी कि दोस्तों पंगा पै गया है, वो यही पंगा था, एंड वी वर स्टिल गोइंग। हमने कहा कि ठीक है हम तो जा रहे हैं ट्रिप पे। दिस हैज बीन नाउ एड्रेस्ड फॉर ऑल दोज पीपल हु वर सेइंग कि वी आर लाइंग। इनका घर तो ऑलरेडी बिक चुका था, इट वाज लिस्टेड दीज मेनी डेज अगो, एंड यू नो कांग्रेचुलेशन आ रही थी, बिक गया बिक गया कि बिक गया आपका हो इतने रहा का बिका है, इतने का आपने लगाया था, या आई डोंट नो हाउ दे पुल्ड द स्ट्रिंग्स। ऑफ कोर्स पीपल हैव देयर सोर्सेज एंड दे यूज इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी इन पुटिंग शेरलॉक होम की हैट एंड इन्वेस्टिगेट टू द मैक्स। तो वो सब कुछ करके वो लोगों को आई जा रहे मैसेज की झूठ बोल दिया जी, बेच दिया है, और फिर आप बता नहीं रहे हो। तो ये प्रॉब्लम थी उस टाइम पे।
And we had told our realtor to take the house off the market, and we are not selling it this year. We'll sell it next year. क्योंकि हमारा तो काफी टाइम निकल चुका था और ट्रिप भी आया पड़ा था, हमने कहा अब क्या करें। और नाले हमारे में ना ताकत भी नहीं थी, अब दोबारा हाउस को सेट करो, बार बार भागो, हाँ। फिर वो करो। अच्छा, इस बीच में ना काफ़ी प्रॉब्लम्स ये होगी कि मार्केट भी डाउन होने लगी। हमारी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी ना हमारे एरिया में, वो सारे बेच के जा चुके थे, हाँ। या फिर बहुत अच्छा उनको दाम मिल गया था। फॉर्चुनेटली थिंग्स वर्कड फॉर देम, दे गॉट व्हाट दे वर आइंग फॉर। That's right. एंड अब जो मकान रह गए थे वो बड़े कम लिस्ट हो रहे थे प्राइजेस। अब वो प्राइजेस सबके बड़े कम थे, तो हाँ, हम तो तो वी वर disheartened लाइक हो यू गए। नो हमने लॉस थोड़ी लेना है, लेट जस्ट पुट इट ऑफ द मार्केट एंड रीवैल्यूएट नेक्स्ट ईयर। बट आर रियल्टर इतना नाइस बंदा है, इतना नाइस वो। अब यहाँ आप कहोगे कि रियल्टर को तो कमिशन मिलती है, उसके लिए ये एडवाइस दी, लेकिन ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। वो ऐसा बंदा है दोस्तों कि उसको ना कोई प्रमोशन की जरूरत है, ना उसको किसी चीज को कोई रेफरेंस की जरूरत है। ही इज बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर लास्ट 20 some years, और वो यहीं का जमा पला है। यहाँ पे उसके नाम से गलियां हैं He's जो यहाँ well की- known for, well known। लालची बंदा नहीं है नहीं कि है। नया वो नया कहता आया हो एंड देखो- ही इज मेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट। बट वो कहता देखो जी तुसी तो जा ही रहे हो, व्हाई डोंट यू लीव द हाउस इन द मार्केट, लीव इट विद मी एंड वी विल बी इन टच। अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो आके तो तुमने हटा ही देना है। हाँ, तो वो बंदा कहता है कि दिस इज आई मीन यू हैव योर हाउस रेडी, लीव कीप इट रेडी, लीव इट विद मी एंड आई लेट यू नो। हमने कहा ठीक है। He is like, go have fun, leave it with me, बस। and we'll see how things roll. And we were like, ठीक है। वो बंदा बहुत नाइस है। तो बहुत हम nice। चले गए लाइक 15 दिन के लिए। तो वी वर लाइक ठीक है, पीछे से अब व्यूइंग्स होती थी, हमें पता तो लगता ही था लाइक कि यू नो आज व्यूइंग है, कल व्यूइंग है, क्या हो रहा है, कौन सी दो पार्टी ऑफर आ गई थी, इंटरेस्टेड है। 2 ऑफर भी आई थी। हाँ। और जो ऑफर हमने एक्सेप्ट करी उस वक्त हम कहाँ थे, नया जरा बता दे। वी वर इन ग्रिंडल वर्ल्ड, ऊपर हम पहुंचे हुए थे माउंटेन पे। फीएस्ट माउंटेन पे Fiest बैठे He हुए। knows where your timelines sit. He knows because I told him, I said I have to get you to leave that offer open. I said my folks are in 8 hours in advance of me, Right. and I said I have to deal with it accordingly. So he knows what time you have right now. और वो क्लिप आप देखना, उसमें हमारी जो है नेगोशिएशन चल रही है उधर बैठ के ऊपर। We countered offered. वी वर डूइंग अ काउंटर ऑफर राइट एट द टॉप ऑफ द फीएस्ट माउंटेन। वो याद रहेगा हमेशा। और इवन जब हमने ऑफर एक्सेप्ट करी ना, प्लेस ऑफ सिग्नेचर में ग्रिंडल वर्ल्ड लिखा है हमने। स्विट्जरलैंड। तो मैंने कहा स्विट्जरलैंड जाके घर बिका है। तो देखो जाना था, होना था ऐसा। तो एनी हाउ तो वहाँ पे हमारी नेगोशिएशन एंड यू नो री नेगोशिएशंस ऐसी हो रही थी। सो वी वर स्टिल यू नो नॉट वेरी होपफुल कि बिक जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली दूध का जला। मैंने तो इनको बोल दिया था कि अगले साल चलेंगे, मन बना लो, 1 साल यहीं रहना है। जस्ट वो हमें बहुत ज्यादा यू नो पक्का कर रहे थे कि नेहा नहीं बिकना एंड वी विल अगेन टेक अ हिट, तो लेट्स नॉट यू नो बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। हमने बस अपना काम कर दिया कि हमारा ये है ऑफर, इफ इट्स एक्सेप्टेबल, नहीं तो वी आर नॉट गोइंग बिलो दिस। तो हमें पता लगा ऑफर एक्सेप्ट कि कर लिया था हमने वहीं हाँ, पे। और वापस आके फिर हमारे पास टाइम था अबाउट 15 नहीं हमारे महीना, पूरा हाँ, महीना था। हमारे पीछे से प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन भी हो गई, सब कुछ हो गया जो होता है कंडीशंस वाले और टाइम पे। कंडीशन रिमूव करने के टाइम पे फिर हमारे को फिर हमें tension- धक होए, हमें लगे अब पता नहीं क्या होगा, अब भी बंदा कहीं पीछे हट जाए, कुछ हो जाए, राइट। उसमें फिर फाइनली मैं ऑफिस से आया, शाम के टाइम हमें मैसेज आया कंडीशन रिमूव हो गई है योर एंड हाउस। देन हमने सुख का सा लिया कि इट इज नाउ डन, सोल्ड का साइन लग गया घर के बाहर। बस दोस्तों, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये हमारी गाथा थी जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी, एंड दिस वाज इट। एंड आज हमने जाके अपना लॉयर का पेपर वर्क करा जो आपने देखा ही है, एंड दिस वाज ऑल दैट वी ब्रॉट यू अप टू द स्पीड अप टिल अब डेट। ये आप सीक्वेंस बना लेना, ठीक है जी। अब ये आप सारी जो कहते हैं ना मिसिंग चेन जो थी, आप उसको बना लें। Yeah, put और- all the dots together. हाँ। It will make total sense now. Yeah. तो so again sorry for keeping you guys wait, and you know there क्योंकि was फिर वही बात है, एक बारी दूध का जला ना छाछ भी फूक फूक के पीता है, वही हमारा हाल था। तो हम लोग कंडीशनली सेल होने पे सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे दिस टाइम, क्योंकि हमारे साथ तो गलत हो चुका था। वो इतनी अच्छी ऑफर थी, अगर वो मिलती तो बात ही और होती। लेकिन फिर वही बात है ना, जो आपकी मर्जी, जो मिलना होता है मिलना तो वही होता है। शुक्र है कि वी एटलीस्ट वी गॉट व्हाट वी वर आइंग फॉर, एंड Yeah. यू नो रब ने हमारी बहुत लाज रखी, बहुत That's right. हमारा यू नो ये था कि हमें ना इतना डर बैठ गया था कि इवन व्हेन द कंडीशंस वर रिमूव till we signed the legal paperwork and officially said that yes we have sold the house, we did not wanted to celebrate. Yeah. We still had you know थोड़ा सा डर मन में कि maybe it will end up again, something might happen and you know setback हो जाए, इसीलिए we waited till today to share this news with you. तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जाइएगा। एंड
मोस्टली अब आपको जो वीडियोस दिखेंगी उसमें हम और क्लैरिटी आपको मिलती चली जाएगी। और अगर हमसे अभी भी आपको लगता है कि कोई गलती है तो उसके लिए माफ़ी है, बट हम चाहते थे कि कोई भी काम जो होता है, जैसे हर कोई कहता है, बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं, काम सिरे चढ़ ले फिर दसिया करो। और यूट्यूबर के मन में तो इतनी दुविधा होती है कि मैं कब बताऊं, व्हेन इज़ राइट टाइम आई कैन डिस्क्लोज इट, आई कैन टेल इट टू द पीपल। बट हम लोग फिर भी जो है अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जब टाइम सही हो हम आपके सामने चीज़ें आप रख दें। यही हमारा काम भी है। देर सवेर लगती है लेकिन चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाती हैं। बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू अ रोलर कोस्टर राइड, यू नो, यू आर गोइंग थ्रू सो मच फाइनेंशियली स्ट्रेस होता है, आपको जॉब के पर्सपेक्टिव से होता है, वो भी अलग स्ट्रेस है, वो चीजें होती हैं दोस्तों। आई एम श्योर पीपल हु हैव सेल्ड इन दिस बोट नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। वो अलग अभी स्ट्रेस में वी वेंट थ्रू सो मच स्ट्रेस अबाउट आवर जॉब्स टू, विल लेट यू नो, विल डिस्कस दैट विद यू सम टाइम लेटर। बट एज ऑफ नाउ वी वांटेड टू ब्रिंग यू अप टू द स्पीड कि आज के दिन तक क्या सिचुएशन चली और क्या सीक्वेंसिंग बनी सारी। ठीक है जी, टेक केयर एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।